4 सड़कें मुख्य मार्ग को जाती हैं। हनुमान मंदिर के अंदर का व्यू मैं आपको दिखाता हूं। इस तरह का हनुमान मंदिर है, लेकिन इसके अंदर सभी भगवान की प्रतिमाएं रखी हुई हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मंदिर की घंटी बजा रहा हूं, आप YouTube ऐप के बेल आइकन को जरूर हिट करें। मिठाई की दुकान है जहां से मैं मिठाई लेता हूं। मैंने दुकान इसलिए चूज की है कि क्योंकि इसमें एक अच्छी बात यह है कि इसमें हाथ धोने की सुविधा है। वैसे भी अगर कोई आप ईडेबल थिंग्स का इस्तेमाल करते हैं तो हैंड वॉश करना बहुत जरूरी है कोविड काल में। इलाज से समझदारी ज्यादा जरूरी है। मुख्य मार्ग से होते हुए हम इसके पास जा रहा हूं। इसके पास एक फलों की दुकान है जहां से मैं अपने इस्तेमाल के लिए कुछ फल खरीदूंगा। यहां से हम ऑटो के द्वारा आगे की यात्रा शुरू करेंगे। मार्ग से होते हुए अपने बस अड्डे की तरफ जा रहा हूं। को लेफ्ट और राइट साइड का दोनों तरफ का व्यू आपको दिखा रहा हूं। मुख्य यहां इस समय सड़क पर अपेक्षाकृत यातायात कम है, हरियाली है और आसमान एकदम साफ है। यहां से हम मुख्य मार्ग से होते हुए वाया गैस गोदाम होते हुए यह मुख्य हाईवे की तरफ जाते हैं, जहां से आपका कई बार सेंट्रल हॉस्पिटल से टर्न होते हुए मुख्य मार्ग पे आ जाते हैं। यह रास्ता अपेक्षाकृत छोटा पड़ता है, इसीलिए ऑटो वाले इसी रास्ते को फॉलो करते हैं। इसी रास्ते से होते हुए हम मुख्य अपने कालाढूंगी रोड हाईवे की तरफ प्रवेश करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस समय हम अपने मुख्य मार्ग पर आ चुके हैं। यहां पर थोड़ा यातायात का रस थोड़ा अधिक रहता है। ये हमारा मुख्य कालाढूंगी रोड आ चुका है। इसके बाद मुखानी रेड लाइट आता है। मुखानी रेड लाइट्स भी शहर को 4 मुख्य भागों में बांटता है, जो कि कालाढूंगी रोड मुखानी चौराहे से होते हुए हम इसमें कालाढूंगी चौराहे पे आ चुके हैं। कालाढूंगी चौराहा भी शहर को 4 भागों में बांटता है। इसी के आपके एक तरफ कालू सैयद मंदिर पड़ता है। इसी अगर सड़क में हम आगे जाते हैं ये रोड आ जाता है और ऊपर को उत्तर दिशा को पहाड़ की तरफ आ जाता है। राइट हैंड साइड में ये आपका बस अड्डा है। यहां से मुझे बस मिल चुकी है। सीट अपेक्षा अवेलेबल है, इसलिए मैं अपनी सीट ले ली है। यहां पर हमें समय से पहुंचना जरूरी है, क्योंकि लास्ट बस होने की वजह से यात्रा में अधिक समय लगता है। एक दूसरा रीजन यह भी है कि पिछले दिनों में बरसात की वजह से भी सड़क थोड़ी सी नैरो है। रोड की हालत इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि रानीबाग पुल अंडर कंस्ट्रक्शन होने से भी वहां यातायात काफी कंजेस्टेड है। इसलिए कई बार यातायात को वाया एचएमटी होते हुए भी डाइवर्ट कर दिया जाता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम हल्द्वानी से काठगोदाम की तरफ बढ़ रहे हैं। काठगोदाम से हमारा पहाड़ी एरिया शुरू हो जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे इस वीडियो में भी पृष्ठभूमि में पहाड़ शुरू हो जाते हैं। थोड़ा सा कंक्रीट का जंगल काठगोदाम के बाद समाप्त हो जाता है और हरियाली शुरू हो जाती है। कुछ चट्टानें भी आ जाती हैं, जिससे यातायात भी काफी अवरोधित होता है। समय समय पर यह एचएमटी कॉलोनी पर हमारी बस आजकल वाया एचएमटी कॉलोनी होते हुए रानीबाग पुल में जाती है, क्योंकि बस के जाने के लिए यही रास्ता है। आने और जाने के लिए दोनों अलग अलग रास्ते रखे गए हैं। यहाँ पर यातायात रुका हुआ है। इस समय हम भीमताल में प्रवेश कर चुके हैं। भीमताल में अधिकांश दुकानें बंद हो चुकी हैं, क्योंकि इस समय काफी रात हो जाती है। फिर भी दिवाली की वजह से कुछ दुकानों में रौनक है। रंगीन दीपावली की लड़ियों से उन्होंने अपनी दुकान को सजाया हुआ है। इस तरह से अगर हम दिन की रोशनी में देखें, भीम की तालाब इस तरह से दिखाई देता है। मैंने एक पुराने वीडियो में भी इस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर उपलब्ध है। यदि हम दिन की रोशनी में देखें तो ये भीमताल लेक इस तरह से दिखाई देती है। मुख्य मार्ग से होते हुए हम वाया डाक बंगला होते हुए
यह डाक बंगले की मार्केट है, जहां पर एक केंद्रीय विद्यालय भी है। इसके सामने की मार्केट है। यहाँ पर थोड़ा इस समय रश कम हो गया है। अधिकांश दुकानें बंद हैं, इक्का दुक्का दुकानें खुली हुई हैं। यह मुख्य मार्ग से होते हुए अपने भीमताल पहुंच चुके हैं। इस समय काफी रात हो चुकी है। इसी ब्लॉक को आगे बढ़ाते हुए हम मार्केट की तरफ जा रहे हैं। ये मार्केट यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। ये डाट यहाँ से आपके 3 रास्ते जाते हैं, एक भीमेश्वर मंदिर को, एक नौकुचिया ताल को और एक मल्ली ताल को। ये डाट का टी पॉइंट है। साथ ही यह लोकल टैक्सी स्टैंड है, जहां से आपको भवाली नैनीताल के लिए आसानी से टैक्सी मिल जाती हैं। आगे बढ़ते हुए जब आप यहाँ से थोड़ा सा आगे जाते हैं तो ये टैक्सी और बस पार्किंग है, जहाँ पर आप अगर अपनी गाड़ी लेके आए हैं तो इस स्थान पर पार्क करके आप आराम से घूम सकते हैं। इसी से मिला हुआ एक दीनदयाल उपाध्याय पार्क है, जहाँ पर आपको बोटिंग वगैरह की सुविधा मिल जाती है। इससे आगे हम तिकोनिया टी पॉइंट पे आ जाते हैं। तिकोनिया टी पॉइंट शहर को 3 भागों में बांटता है, हल्द्वानी रोड, नैनीताल रोड और भीमेश्वर मंदिर मार्ग। यहाँ से भी आपके 3 मार्ग निकलते हैं। इसी में अगर हम भवाली मार्ग की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर भीमताल की मुख्य मार्केट आ जाती है। यही मार्केट में आगे जाकर ब्लॉक रोड टी पॉइंट आ जाता है, जिसमें एक रोड आपका ब्लॉक रोड को चला जाता है, एक रोड भवाली को चला जाता है और तीसरा वाला डैम की तरफ चला जाता है। इसी पर हम आगे जाते हैं। मेन मार्केट में बढ़ते हुए हम आगे जाते हैं तो हमें पेट्रोल पंप मिलता है। मार्केट पार करने के बाद पेट्रोल पंप आता है। यही रास्ता आगे जाकर आपको भवाली और सातताल की तरफ टर्न ऑफ हो जाता है। ये यहाँ का मेन पेट्रोल पंप है भीमताल शहर का। इससे आगे अगर हम जाते हैं तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हुए आ जाते हैं। यहाँ पे बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंस है राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट में आपको गोरखपुर पड़ता है। इसी पर आगे चलते जाते हैं तो यह रास्ता आगे आपका बाईपास में मिल जाता है। बाईपास भी आपको बाईपास शहर को मुख्य 4 भागों में बांटता है। अगर आप बाईपास के रास्ते हल्द्वानी जा सकते हैं, यहाँ पर विकास भवन तिराहा चाहता है। एक रास्ता आपका गोरखपुर को, एक रास्ता बाईपास को, एक रास्ता भीमताल को और एक रास्ता नैनीताल को जाता है। जब आप बाईपास रोड पर सीधे आगे जाते हैं तो बाईपास रोड पर आगे जाने पर पुनः आपको टी पॉइंट पड़ता है। यहाँ पर ज़्यादातर गवर्नमेंट ऑफिस कॉम्प्लेक्स है, जिसको विकास भवन